तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट। मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है मयंक आनंद और मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। स्वागत है आपका वी आर ए क्लासेस में। ठीक है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर। बाकी के वीडियोस डल चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, चलिए मेरा कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से। क्या आपको पता है कि मैटर की कितने स्टेट होते हैं? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर पता तो है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बिल्कुल सही। मैटर के यही 3 स्टेट होते हैं और हम लोगों को पढ़ना भी यही तीनों स्टेट है। पर आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैटर के 2 और स्टेट होते हैं। तो भाई कौन कौन से स्टेट होते हैं? एक होता है प्लाज्मा स्टेट, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का जो स्टेट ऑफ मैटर है इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जिन्होंने इसको लाया है हमारे सामने। तो देखिए, टोटल तो 5 स्टेट हो गए। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा स्टेट हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। लेकिन पढ़ना 3 है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। एंड बबुआ बबनी लोग, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या चीज़ है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठना चाहिए। तो मैटर जो हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्युपाइज स्पेस, दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। तो मैटर जो है ना बहुत तरह के स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अभी जो जहाँ पर मैं बैठा हूँ, एक रूम में बैठा हूँ, तो रूम के आसपास जो ये सब जो वाल है, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट में है। अब मैं पानी पीता हूँ तो दैट इज इन लिक्विड स्टेट। एंड मैं इनहेल कर रहा हूँ ऑक्सीजन, एयर इनहेल कर रहा हूँ और एक्सहेल कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज गैस स्टेट। हमारे लाइफ में यही 3 स्टेट का यूज होता है। तो ये स्टेट बनते कैसे हैं? मतलब कि हो सकता है ना ऐसा कि कुछ तो कारण हुआ होगा। तो इनका जो मेन कारण है वो होता है डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो हर एक मैटर में पाए जाते हैं उनका कुछ गुण होता है ना, कि वो आपस में कितना साथ में हैं जुड़े हुए, आपस में कितना दूर दूर है, उसी हिसाब से स्टेट चेंज हो जाता है। तो अगर सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैसेस स्टेट है, तो उनके पार्टिकल्स का बिहेवियर जो है ना तीनों में डिफरेंट होगा। इसी वजह से हमें अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर देखने मिलते हैं। इसका हम एग्जांपल आपको एक मैटर से लेके दिखाते हैं जिसका नाम है वाटर। वाटर का आप लोग तीनों स्टेट देखे होंगे। एक तो होता है वाटर का सॉलिड स्टेट, क्या है तो बर्फ, आइस। एक हो गया लिक्विड स्टेट, जो कि हम लोग पीते हैं जनरली, वाटर। और एक होता है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट क्या होता है आप लोग बताइए तो? वाटर वेपर, वाटर वेपर, या स्टीम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। हाँ। तो एक ही चीज है ना वाटर, कभी आइस बन गया है, कभी लिक्विड बन गया और कभी गैस बन गया, और 3 स्टेट भी हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है यहाँ पे लिख दिए, डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। उसके जो गुण है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो कैरेक्टर है, उसमें चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है यही पढ़ना है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी अगर एक मैटर होता है तो वो बना रहता है पार्टिकल्स, पार्टिकल से बना हुआ रहता है। लेकिन अगर यही पार्टिकल, किसी भी मैटर का पार्टिकल अगर बहुत सटा सटा हो, बहुत नजदीक हो,
एकदम पास में, एकदम पास में, और एक सही तरीके से अरेंज किया हो। जब घर बनता है किसी का और उसका ईंट उतरता है, ब्रिक्स, तो आप देखिए कितने अच्छे से उसको स्टैक किया हुआ रहता है। तो अगर उस ईटा का जो स्टैक लगा हुआ है, आप देखते कितना फर्मली रहता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि सॉलिड स्टेट के जो अंदर के पार्टिकल्स है ना, उसी तरह से टाइटली पैक्ड है और अच्छे से एकदम है। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सॉलिड। ठीक है। अगर यही अरेंजमेंट थोड़ा वीक हो जाए कि एक पार्टिकल यहाँ है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, फिर थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, फिर थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, तो ऐसे अरेंजमेंट जिसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो रहा है, थोड़े दूर दूर हो जाए, ठीक है, तो वैसे स्टेट को कहा जाता है लिक्विड स्टेट। और एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, बहुत दूर दूर। ऐसे स्टेट को कहा जाता है गैसेस स्टेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को पढ़ना। ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पॉज कर लीजिए और इसको अपनी नोटबुक या जहाँ आप नोट्स बनाते हैं उसको कॉपी करके जरूर लिखिए। इससे क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट जब भी आ जाए ना, तो इमेजिन करना है, जो अभी हम एग्जांपल दिए ब्रिक का, ब्रिक कैसे स्टैक किया हुआ रहता है, उसी को इमेजिन कर लेना है कि ब्रिक मेरा स्टैक किया हुआ है। तो वहाँ वह क्या स्टैक किया रहता है, तो क्या देखते हैं, तो सॉलिड स्टेट का अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे पार्टिकल्स का। और जहां जहां ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा ना, तो हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा कि पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ठीक है, या सब्सटेंस, कुछ भी जो छोटा चीज है, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स एटम सब्सटेंस, ठीक है, आर क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा, दे हैव वेरी और नो स्पेस इन बिटवीन। जगह रहता है क्या, देखें आप लोग, जो ईट जो पैक किया हुआ रहता है उसमें जगह दिखता है क्या, बहुत कम दिखता है। उसी तरह सॉलिड स्टेट के भी जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी जगह नहीं रहता। दूसरा, दे आर रिजिड। रिजिड, अब रिजिड मतलब क्या हुआ, रिजिड मतलब होता है ठोस। अगर आप कोई भी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स मतलब धक्का देते हैं, तो सॉलिड का टेंडेंसी होता है ना कि वो अपना शेप जो है ना, चेंज नहीं करता, जल्दी चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि ईटा है, ईंट को अगर आप पटक दीजिए उठा के, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, बल्कि वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो जो है ना, रेसिस्ट करता है अपने शेप को चेंज होने के लिए, उसको कहते हैं रिजिड। जैसे एग्जांपल से समझिए कि दो आदमी है, उसमें से एक पहलवान है। अब पहलवान को हम कितना भी, अगर हम मान लीजिए कि नॉर्मल आदमी उसके ऊपर जोर लगाएगा, तो वो क्या रहेगा, एकदम अड़ा हुआ रहेगा, एकदम स्थिर रहेगा। तो दैट इज रिजिडनेस। तो सॉलिड में क्या होता है, रिजिडनेस होता है। उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, प्लस शेप जो होता है वो फिक्स होता है। ये दोनों चीज इसका फिक्स होता है, मतलब डेफिनिट होता है, डेफिनिट होता है, डिफाइन किया हुआ रहता है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास जो ब्लॉक ऑफ ब्रिक है, उसका वॉल्यूम है, कुछ वॉल्यूम है 100 cm3, ठीक है, तो वो वॉल्यूम हम कहीं भी लेके जाएंगे ना, तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रिजिड है, उसका शेप ही चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम कहाँ से चेंज होगा, प्लस शेप भी फिक्स है, ठीक है। अगर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो तो डिफॉर्म कर जाएगा वहाँ। यहाँ पर समझ में आया। तो सॉलिड में हम लोग क्या कह जाने कि बहुत क्लोजली पैक होता है, बहुत या फिर नहीं ही स्पेस रहता है, बहुत कम स्पेस रहता है, रिजिड होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है। तो ये सब पार्टिकल का उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको ये सब चीज जो है ना, याद रखना है, ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। तक देख लिए हम लोग, ठीक। और एक चीज जान लेते हैं, एक चीज और जान लेते हैं। अब सॉलिड का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो गया ब्रिक,
जो एग्जांपल दिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे टेबल पे क्या है कि तो एक मेरे पास आप लोग माइक देख सकते हैं, लैपटॉप है मेरे पास, पेन है। तो ये सब क्या है, सॉलिड का एग्जांपल है। अच्छा, हम लोग जो पार्टी फंक्शन में या स्वीट्स के दुकान से जो रसगुल्ला खाते हैं, जो स्पॉन्ज रहता है, स्पॉन्ज, क्या वो सॉलिड है? अभी हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, शुगर या सॉल्ट जो हम लोग बर्तन में भर के रखते हैं, बर्तन में डाल के रखते हैं वेसल में, क्या वो सॉलिड है? अब देखिए, स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज, वो क्या हो जा रहा है कि जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं खाने के लिए तो वो कंप्रेस हो जाता है। और सॉलिड में हम लोग पढ़ें कि वो रिजिड है, वो अपना शेप को चेंज नहीं करता है, टूट जाएगा। तो वो कंप्रेस कैसे हो गया? तो इसका मतलब क्या सॉलिड है? क्या कंफ्यूजन आ रहा है? शुगर या सॉल्ट, मान लीजिए कि मेरे पास जो क्रिस्टल है शुगर या सॉल्ट का, और हम उसको क्या किए कि एक वेसल में डाले, तो वो क्या होता है ना कि वेसल का पूरा शेप ले लेता है। तो उसको क्या कहेंगे कि वो सॉलिड है क्या, या कोई और स्टेट? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं रबर। रबर में हम लोग देखते हैं कि रबर को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस हो जा रहा है, और पढ़े हैं सॉलिड में कि काफ़ी रिजिड होता है, और वो रिजिड भी नहीं है, वो घूम जा रहा है। तो यहाँ पर सर कैसे हुआ, कंफ्यूजन आ रहा है? तो चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज के अंदर छोटा छोटा एयर का पैकेट्स बना हुआ रहता है। क्या रहता है? छोटा छोटा एयर का पैकेट्स बना हुआ रहता है। और जब हम यही स्पॉन्ज को लेके कंप्रेस करते हैं तो यही पैकेट्स क्या होता है, छोटा हो जाता है। जो वो पैकेट्स दब जाता है तो वहां पर हमको दिखता है कि जब ये पैकेट्स दब जाएगा तो जरूरी है ना, यहाँ तो क्या है, यहाँ पर तो एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पे एयर है। अब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये छोटा होगा ना, ये छोटा होगा तो इसका क्या होगा कि पूरा शेप ही डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो इसको क्या था, सपोर्ट करने के लिए एयर था ना। जैसे ही प्रेस करते वो एयर निकल जाता है, एयर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, वो वहां पे शेप उसका डिफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो शेप डिफॉर्म हो रहा है, ये उसके पार्टिकल्स में चेंजेस की वजह से नहीं हो रहा है, ये उसका फॉर्मेशन ही ऐसा है, तो इसलिए हो रहा है। स्पॉन्ज वाला समझ में आ गया क्या? अब समझ लेते हैं सॉल्ट एंड शुगर वाला। सॉल्ट और शुगर में क्या होता है कि सॉल्ट का जो है ना इंडिविजुअल क्रिस्टल, आप लोग हाथ में लीजिएगा तो आपको दाना दिखेगा, ठीक है? वो दाना जो है ना बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होने के कारण वो इंडिविजुअल जो दाना है, इंडिविजुअल दाना सॉलिड ही है, ठीक है? और हम लोग जब उसको किसी वेसल में डालते हैं तो वो छोटा होने के कारण बस वो दिखता है कि वेसल में हम अंदर में रख दिए, बाद बाद बाकी उसका कोई शेप चेंज नहीं होता है। वो इंडिविजुअल दाना जैसा है वैसा ही रहता है, वो सिर्फ वैसा हम लोग को दिखता है, इट्स इल्यूजन। ठीक, खत्म हो गया। उसके बाद है रबर। तो रबर क्या होता है ना कि रबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि वही सेम चीज स्पॉन्ज की तरह ही होता है। उसके अंदर भी एयर के वैक्यूल्स होते हैं, एयर के पैकेट्स होते हैं, और जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें एयर निकल जाता है और वो कंप्रेस हो जाता है। और रबर बैंड वगैरह सब वही सारा चीज है, ठीक है? उसके मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना कि हम लोग उसको पुल कर सकते हैं। अब बाद में जब आप उसमें फोर्स हटाओगे तो वो नॉर्मल शेप में आ जाएगा। रबर बैंड को जब हम पुल करते हैं तो जब तक फोर्स लगाए रखे हैं तो उसमें गेन आया है, उसका इलोंगेशन हो गया, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो दोबारा नॉर्मल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब चीज जो है ना उसके बस जो उसका जो नेचर है बस वो हो रहा है, बाकी जो सॉलिड स्टेट है वो सॉलिड में ही रह रहा है। तो आप लोग को ये सब सारा चीज समझ में आया कि स्टेट में डिफरेंस क्यों हो रहा है? तो स्टेट में डिफरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं, ठीक है? और बाकी हम लोग एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़िए, कुछ अच्छे डाउट्स लाइए, कमेंट में लिखिए, हम लोग उसको डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।